बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब अपनी ज़िंदगी में सुकून तलाश करते हैं। कोई इसे शोहरत के ऊंचे पहाड़ों में ढूंढता है, तो कोई ताकत में, सियासत में और घरों में ढूंढता है, और कोई इसे पढ़ाई में या लॉजिक में, किताबों में ढूंढता है। लेकिन क्या हो जब दुनिया की हर लग्जरी, कामयाबी हासिल करने के बाद भी इंसान को सुकून न मिले, खाली रह जाए, तो फिर आप क्या कहाँ ढूंढोगे उसको? क्या हो जब आप अपनी ढूंढ में इतने आगे निकल जाएं कि आप सोच नहीं सकते, आपको वहां से मिल जाए जहां आपको आपसे उम्मीद तक नहीं थी। इंशाल्लाह कुछ स्टोरी शेयर करेंगे जिन्होंने मगरिब की सबसे बड़ी दौलत जो होती है, फेम, पावर और नॉलेज को चुना, और फिर एक छोटे से सवाल उनके अंदर घूमता रहा कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। ये कहानी है एक जर्नलिस्ट की, एक सुपरस्टार, एक साइंटिस्ट जिसने दुनिया छोड़ के, जिन्होंने सिर्फ अल्लाह को चुना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉरेन बूथ। कहानी है लॉरेन बूथ की, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, ऑथर, और सबसे बड़ी बात, यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर की साली। वो द गार्जियन, डेली मेल, प्रेस टीवी जैसे इंटरनेशनल नेटवर्क्स में काम करती थी। एक आउटस्पोकन जर्नलिस्ट थी जो इराक और मिडिल ईस्ट पॉलिसी पे टोनी ब्लेयर की जो हुकूमत के सबसे बड़ी क्रिटिक समझ लो थी। 2007 के एक लंदन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, हम जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं जब हमारे बम बच्चों के ऊपर गिर रहे हैं। उनके पास वो सब कुछ था, पॉलिटिक्स थी, फेम थी, पावर थी, हर चीज़ था। कहीं ना कहीं वो भी चीज़ थी जो आज के जर्नलिस्ट के पास नहीं है, मतलब इंसाफ और न्यूट्रल रिपोर्टिंग। इनकी कहानी में चेंज कहाँ से आया? इनकी कहानी में जो चेंज आया वो आया इनका गाज़ा का सफ़र। 2008 में लॉरेन बूथ ने एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन के ज़रिए गाज़ा का सफ़र किया। वहाँ उन्होंने देखा जो लंदन के स्टूडियोज़ में कभी दिखा नहीं। मतलब वहाँ गरीबी थी, एक कहीं ना कहीं एक अंधेरा था, बहुत सी चीज़ें नहीं थी, लेकिन लोगों के चेहरे पे एक अजीब सा नूर था। तब भी शुक्र था, खुशहाली थी एक दिल में उनके, और अल्हम्दुलिल्लाह करते थे। तो उन्होंने द गार्जियन को इंटरव्यू में कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब जो बच्चे गाजा में थे, लोग गाजा में थे, लेकिन दिलों में उनके इतना सुकून कहाँ से था मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब उनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? मतलब इनके पास सब कुछ है, वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन तब भी वो सब खुश थे इतना। एक शाम उन्होंने एक मस्जिद के बाहर लोगों को मगरिब के वक्त मतलब नमाज पढ़ते हुए देखा, सजदा करते हुए देखा। तो उनके अंदर एक फीलिंग आ गई। उनको लगा कि ये जो चीज़ है, मतलब इसकी चीज़ का, इसका जो नूर है, कुछ और ही है। जब वो वापस लंदन आई, तो वो लंदन वापस आकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे गहरा सफ़र शुरू किया। कुरान पढ़ना, मुस्लिम फ्रेंड जो थे उनसे मिलना, और इस्लाम को समझना, बस ज़िंदगी का जो मकसद है उसको समझना। और फिर एक सीनियर के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम कोई कल्चर नहीं है, बल्कि एक तरीका ज़िंदगी है जो इंसाफ, रहमत और सच्चाई पर मबनी है। वो कहती हैं कि मैं सिर्फ इस्लाम नहीं मिली, मतलब मैं खुद को मिल गई, मतलब आई फाउंड माई सेल्फ। 2010 में एक कॉन्फ्रेंस के बाद लॉरेन बूथ ने कलिमा पढ़ा, शहादा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। उस वक्त उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे हजार दरवाजे एक साथ खुल गए हों और सब के सब सुकून की तरफ ले जा रहे हों। एक टीवी जर्नलिस्ट जो दुनिया के लीडर्स से सवाल करती थी, आज खुद से सवाल की और उसका जवाब पा चुकी। मीडिया ने लिखा, टॉनी ब्लेयर सिस्टर इन लॉ बिकम्स मुस्लिम। और ये कहीं ना कहीं एक हलचल हो गई, सब हैरान हो गए, ये क्या? जो इस्लाम के खिलाफ सबसे पहले ज़्यादा था, जिसे मतलब लोग समझते थे, वहीं पे मुसलमान हो गए। टॉनी ब्लेयर खुद इस्लाम और पॉलिटिक्स के एक बहुत कंट्रोवर्शियल सिंबल बन चुके थे, और उन्हीं के घर में इस्लाम अपनी रोशनी दिखा गया। कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है मूसा इस्लाम की। डॉरिन कहती है कि टोनी की पॉलिसीज़ ने मुझे सियासत, पॉलिटिक्स से दूर कर दिया, लेकिन इस्लाम ने मुझे इंसानियत के करीब ले आया। एक फैमिली जहाँ पावर और पॉलिसी थी, वहाँ एक औरत ने हक का रास्ता चुना। आज लॉरेन बूथ सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं, एक मुस्लिम दाई, स्पीकर, ऑथर भी हैं। उन्होंने अपनी ऑटोग्राफी में लिखी, फाइंडिंग पीस इन द होली लैंड की किताब थी। उस किताब में उन्होंने लिखा, व्हेन आई फाउंड इस्लाम आई फाउंड होम। फिलहाल वो यूरोप में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और मुस्लिम वुमेन के एम्पावरमेंट पर कैंपेन्स भी चलाती हैं। वो कहती हैं कि इस्लाम में मुझे वो सच मिल गया, इसके बारे में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लिखती और बोलती रही, लेकिन कभी उस पर ज़िंदगी नहीं गुजारी। एक जर्नलिस्ट जिसे दुनिया पॉलिटिक्स में याद करती थी, आज उसका नाम दावा और इंसानियत के लिए लिखा जा रहा है। यह है इस्लाम का असर, जहाँ सच आदमी जब निकलता है ढूंढने के लिए, तो उसके दिल में उतर आता है। फिर आते हैं कैट स्टीवंस की तरफ, जो यूसुफ इस्लाम हो गए, एक स्टार जो बहुत ही ज़्यादा
फेम और सब कुछ छोड़ के इस्लाम की तरफ लौट आए। 1948 में यूसुफ इस्लाम की पैदाइश हुई। उनका नाम रखा गया स्टीवन दिमित्री गियोर्गो। दुनिया ने उन्हें बाद में पहचाना कैट स्टीवंस नाम से। 1966 में डेक्का रिकॉर्ड से कॉन्टैक्ट हुआ। उसका पहला एल्बम मैथ्यू हैंसन यूके के चार्ट्स में टॉप 5 में था। फिर टी फॉर द टिलर मैन और उसके बाद टीजर एंड द फायर कैट ने उसे कहीं ना कहीं ग्लोबल फेम, एक सुपरस्टार बना दिया था। उनके अचीवमेंट्स कहते हैं कि 40 मिलियन से ज़्यादा एल्बम्स सोल्ड हुई थी वर्ल्ड वाइड, और उनके हिट सॉन्ग्स बहुत सारे थे। फादर एंड द सन, वाइल्ड वर्ल्ड, मॉर्निंग हैज़ ब्रोकन, और उनका अवार्ड मिला था आइवोर नोवेलो अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सॉन्ग राइटर। ग्रैमी में नॉमिनेशंस भी उनकी 2 बार हुई थी, 1972 और 1979 में, और बिल बोर्ड में टॉप 1 में भी थे वो। तब 1970s में कैट स्टीवंस सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, एक फिलोसफर ऑफ पॉप म्यूजिक बन गए थे। हर स्टेज सोल्ड आउट, हर गाना एंथम बन गया था, उनका क्रेज हो गया था अच्छा खासा। लेकिन 1976 में एक बीमारी ने उसे मौत के बहुत करीब पहुंचा दिया। ट्यूबरक्लोसिस और लंग इन्फेक्शन। महीनों तक हॉस्पिटल बेड पे पड़े थे। और अक्सर जब इंसान हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचता है तो फेम और फॉर्चून सब उसके बाहर रह जाती है। जब जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ इंसान खामोश होता है तो सिर्फ उसके माइंड में एक सवाल आता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। वो वही वक्त होता है जब इंसान खुले दिल का होता है और खुद से ही पूछता है बहुत सारे सवालात। और सबसे बड़ा सवाल, इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। उससे बड़ा सवाल कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। जीने का मकसद क्या था मेरा। मतलब अगर मैं चले जाऊँ तो क्या मकसद था जीने का मेरे, इसके बाद क्या होगा मेरे साथ। सबसे बड़ा नेक काम किया उनके भाई ने। एक दिन उसका भाई डेविड मिडिल ईस्ट से लौटे और उनके लिए एक तोहफा लाए। तोहफा था कुरान। कैट स्टीवंस कहते हैं, जब मैंने कुरान खोला हर पेज मुझसे बात कर रहा था। वो कहते हैं कि मैं बहुत सालों से सुकून तलाश कर रहा था और आखिरकार मुझे उसका जवाब कुरान में मिल गया। आप समझ रहे हो, जब आप कुरान पढ़ते हो आपको खुद आपकी इमेज दिखाई देती है कि आप क्या हो, कहाँ स्टैंड करते हो। मतलब वो सुकून जो ना उसको शोहरत दे सकी, ना दुनिया की कोई ताकत, उससे अल्लाह की किताब मिल गया। और फिर उसके बाद दिसंबर 1977 में कैट स्टीवंस ने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपना स्टेज नाम छोड़कर यूसुफ इस्लाम नाम चुना। दुनिया ने सोचा कि ये एंड है, लेकिन यूसुफ के लिए एक नई ज़िंदगी थी, एक बिगनिंग थी। एक ज़िंदगी जो इसके बाद भी कामयाबी देती है, एक ज़िंदगी जिसका रास्ता सिर्फ सीधा है। उन्होंने रिकॉर्ड डील्स, टूर्स, अवार्ड सब छोड़ दिया और कहने लगे, मतलब म्यूज़िक ने मुझे दुनिया दी लेकिन इस्लाम ने मुझे मेरी रूह दी। और 1980s में यूसुफ इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी इंसानियत के नाम कर दिया, खिदमत खल्क। उन्होंने यूके में इस्लामिक स्कूल ट्रस्ट की बुनियाद रखी, जहां आज हज़ारों बच्चे दीन और इल्म सीख रहे हैं। 1990s में उन्होंने चैरिटी खोली, स्मॉल काइंडनेस, जो रेफ्यूजीज़ और ऑर्फन्स की मदद करती है। और उनके नाम बेशुमार अवार्ड भी मिले उनको। वर्ल्ड अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क 2003 में मिला ऑस्ट्रिया में। यूनेस्को का पीस प्राइज़ नॉमिनी बने थे वो 2004 में। फिर ब्रिटिश का भी अवार्ड मिला था 2007 में, GQ मैन ऑफ द पीस अवार्ड 2009 में। और फिर उनका म्यूज़िक का उनका अवार्ड मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक आर्टिस्ट जो कभी कंसर्ट से दुनिया हिला देता था, आज एक मुस्लिम दाई के रूप में लोगों को बदलने की कोशिश कर रहा है। कैट स्टीवंस ने शोहरत पा ली थी, लेकिन यूसुफ इस्लाम ने सुकून पा लिया। एक इंसान जो स्टेज लाइट्स में जीता था, आज कुरान की रोशनी में जी रहा है। उन्होंने दुनिया को छोड़कर अल्लाह को चुना और आज दुनिया उन्हें यूसुफ इस्लाम नाम से याद करती है। एक लेजेंड जिसने पर्पस ऑफ लाइफ का जवाब पा लिया। और आज की वीडियो में सबसे लास्ट जो हम सुनेंगे डॉक्टर बिलाल फिलिप्स के ऊपर, जो डिजिटल दाई ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड है। जमाइका के छोटे आइलैंड से बिलोंग करते हैं डेनिस ब्रैडली फिलिप्स। एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए और कनाडा में बड़े हुए। चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, लेकिन अंदर से एक सवाल हमेशा गूंजता रहा, अगर सब रिलीजन्स पीस सिखाते हैं तो दुनिया में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। यूनिवर्सिटी के दौर में उसने क्रिश्चियनिटी की कॉन्ट्रडिक्शंस पर सोचना शुरू किया और फिर एक दिन उसके हाथ में कुरान आई। उसने कहा, मैंने पहली दफ़ा एक ऐसी किताब पढ़ी जिसमें साइंस और लॉजिक दोनों थे और कोई इख्तलाफ नहीं। और वो दिन उनकी ज़िंदगी का मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था। 1972 में उसने इस्लाम कबूल किया। डेनिस फिलिप्स बन गए अबू अमीना डॉक्टर बिलाल फिलिप्स। और बस यहीं तक उनका सफ़र नहीं था। उसके बाद उनकी जो खोज थी, उनका मोहब्बत, डेडिकेशन जो था इल्म के लिए, इल्म ढूंढने के लिए शुरू हो गया। मदीना यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA किया इन इस्लामिक स्टडीज़ और फिर किंग साउद यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया और यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में फिर PhD लिया थियोलॉजी में। उनका मकसद सिर्फ एक था, सीखना और सिखाना। उनका एक बहुत फेमस कोट है, बहुत समझने वाला है कि द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन दिस लाइफ इज़ इस्लाम।
इफ़ अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद दैट गिफ्ट, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। मतलब आपके पास अगर इस्लाम है तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, उसके बाद हर चीज़ जो है साइड में होती है, सेकेंडरी होती है। सऊदी अरबिया, यूके, यूएई, मलेशिया, नाइजीरिया, अमेरिका, उन्होंने हर जगह दावा और तालीम दोनों अपना एक निशान छोड़ दिया। लेकिन उनके जहन में एक सोच बढ़ती गई, आज दुनिया ऑनलाइन रही है तो दीन भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन करना चाहिए, क्योंकि हम हर उस जगह नहीं पहुंच सकते। और इसी सोच से मतलब उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, IOU, इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, एक किस्म का डिजिटल मदरसा जहां 229 कंट्री के स्टूडेंट्स कुरान, हदीस, शरिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी, बिजनेस, अरबिक सीख रहे हैं। और आज तक 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स IOU के ज़रिए तालीम हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर बिलाल फिलिप्स ने दावा को डिजिटल दौर से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बिजी योरसेल्फ विद व्हाट इज़ प्लीजिंग टू अल्लाह, और शैतान विल बिजी यू विद व्हाट डिसप्लीजेज हिम। मतलब कि अगर आप अपने आप को मशगूल करिए अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में, वरना आप शैतान आपको मशगूल कर देगा अपने रास्ते में। फिर उन्होंने ये भी कहा, द हार्डेस्ट थिंग इज़ टू गिव अप समथिंग यू लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, बट रिमेंबर अल्लाह नेवर टेक्स विदाउट गिविंग समथिंग बेटर। मतलब अल्लाह आपसे कोई चीज़ देता नहीं है, मतलब कि उसके बदले में आपको अफजल देता है। उनके लेक्चर्स, यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स ने पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं दावा का काम शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं इल्म का जो वो है, इल्म की रोशनी फैला दी है पूरी। उनकी कोशिशों का सिलसिला सिर्फ दावा तक नहीं रुका। डॉक्टर बिलाल फिलिप्स को कई अवार्ड से मिले। एशियन एसोसिएशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें टॉप 10 फाइनलिस्ट में चुना, और उन्होंने 17 नॉमिनीज़ में 4th रैंक हासिल किया। फिर उनका नाम इसमें भी आया, द 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लिस्ट। डॉक्टर बिलाल फिलिप्स के कुछ अल्फाज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। एक दिन तुम अल्लाह के शुक्रिया अदा करोगे उस दरवाजे के लिए जो बंद हुआ, तुम शुक्रगुजार होगे वो रास्ता काम नहीं आया। अल्लाह के मंसूबे हमारी ख्वाहिशों से बेहतर है। आज डॉक्टर बिलाल फिलिप्स सिर्फ एक दाई नहीं, एक मूवमेंट है। उन्होंने साबित कर दिया कि इल्म और टेक्नोलॉजी एक साथ चल सकती है अगर नीयत अल्लाह के लिए हो। एक कंफ्यूज क्रिश्चियन स्टूडेंट आज लाखों स्टूडेंट्स का टीचर है, एक तालिब हक जो पूरी दुनिया को इल्म और ईमान का रास्ता दिखा रहा है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू चेंज द उम्मा, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स कहते हैं। लॉरेन बूथ, यूसुफ इस्लाम और डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, इनके सफ़र अलग अलग थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मंजिल एक थी। इन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई किसी मज़हब या जोग्राफ़ी की मोहताज नहीं होती है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी पावर हो, या दुनिया की सबसे ज़्यादा शोहरत, या दुनिया की सबसे ऊंची तालीम, फिर भी दिल का सुकून सिर्फ वहाँ मिलेगा जहाँ आप अपने खालिक को पहचान लेते हैं।